80वें स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी बिहार वासियों को और सभी दीदियों को जो जीविका से जुड़ी हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले 20 वर्षों में दीदियों ने बिहार में एक नया अध्याय लिखा है, विकास की एक गाथा लिखी है जिसमें करोड़ों महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। सम्मान का, विश्वास का एक उन्होंने वातावरण पूरे बिहार में महिलाओं के लिए कायम किया है। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने बलबूते अपना व्यवसाय प्रारंभ किया किसी न किसी रूप में, और बाकी जो दीदियां हैं उन सभी के लिए वे प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। पिछले 2-3 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि 50 लाख से अधिक दीदियां लखपति घोषित की जा चुकी हैं और हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 वर्षों में सभी 1.5 करोड़ दीदियां जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उन सभी को लखपति दीदी की श्रेणी में लेकर के हम लोग आए, और साथ ही साथ ये भी प्रयास करें कि उससे आगे बढ़ने का 10 लखपति या कुछ दीदियां करोड़पति की श्रेणी में भी जाए, ये भी प्रयास हम लोगों का रहेगा। हम लोगों ने जो पिछले वर्ष में एक नई शुरुआत की कि एनआरएलएम के माध्यम से छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी पंचायतों में, सभी ब्लॉक्स में और जिला लेवल पर भी हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो दीदियों को कोई ना कोई व्यवसाय करने में उनको मददगार साबित हो सके। वर्ल्ड बैंक का भी लोन गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने सैंक्शन कर दिया है और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में उसके माध्यम से भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का चेन हम लोग अपने बिहार में दीदियों के डिफरेंट जो व्यवसाय वो करती हैं उसके अराउंड हम लोग एक चेन का निर्माण करेंगे, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम करने का प्रयास करेंगे और मुनाफा या जो प्रॉफिट है वो दीदियों के व्यवसाय से उनको ज्यादा से ज्यादा हो, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनके माध्यम से हम एक पूरा नेटवर्क बनाएं। दीदियां जो किसानी करती हैं, खेती करती हैं, उनका जो प्रोड्यूस है वो हम लोग अपने एफपीओ के माध्यम से मार्केट तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पशुपालन का काम हो या फिर अन्य जो नॉन फार्म की एक्टिविटीज हैं, उस तरीके के व्यवसाय हैं, उसमें हर संभव सहायता जीविका की तरफ से दीदियों को प्रदान की जाएगी। इसी कड़ी में हम लोगों ने जीविका निधि पिछले वर्ष प्रारंभ किया था। अभी तक उसमें 800 से अधिक महिलाओं को लोन डिसबर्स किया गया है, और कोशिश ये है कि आने वाले 1 माह में 25,000 से अधिक महिलाओं का जिनका आवेदन प्राप्त हो चुका है उन दीदियों को भी हम लोग उसके माध्यम से लोन, जो भी राशि की उनको आवश्यकता है वो लोन उनको उपलब्ध कराएं। और कोशिश ये रहेगी कि पूरा 1 साल जो आने वाला है उसमें हम लोग 1 लाख 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को जीविका निधि के माध्यम से डायरेक्टली लोन कराएंगे। साथ ही साथ बैंक के माध्यम से एसएचजी समूहों का जो अग्रेतर श्रेणी का उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उनका लोन का जो लिमिट है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश ये होगी कि लगभग 20,000 करोड़ से अधिक का डिसबर्समेंट हम लोग इस वर्ष स्वयं सहायता समूह को कराएं, जिससे कि दीदियों को आसान शर्तों पर आसान किस्तों में लोन का जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सके। अभी हम लोग ट्रेनिंग का एक पूरा एक्टिविटीज नीचे के स्तर पर कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि लगभग 8,000 महिलाएं जो सुधा बूथ के लिए चिन्हित हुई है, हर पंचायत में एक महिला, उनको 60,000 रुपए तक की राशि हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा भी जो महिलाएं आगे अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं उसके लिए भी किस्तें तय कर दी गई हैं। 20,000 रुपया, 40,000 रुपया, 80,000 रुपया और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 60,000 रुपए की राशि। इन सभी क्षेत्रों में हम ग्रामीण क्षेत्रों में कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक व्यवसाय दीदियां करें, चाहे वो पशुपालन से संबंधित एक्टिविटीज हो या फिर कोई भी ऐसा दुकान या फिर कोई अन्य व्यवसाय वो करना चाहती हैं, और उसमें हर संभव सहयोग जीविका के सभी कैडर्स, जीविका के सभी कर्मी मिलकर के करें। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाला समय दीदियों के लिए नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आने वाले समय में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और बिहार को उन्नति के शिखर पर लेकर के जाएंगे। बिहार की पूरी डेवलपमेंट में, पूरी प्रगति में मैं सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का मानता हूं तो वो महिलाओं का है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि कैसे अपने पैरों पर खड़े होकर के वो परिवार की आय में, राज्य की आय में और देश की आय में किस प्रकार बढ़ोतरी कर सकती हैं। छोटे छोटे उद्यम, छोटे छोटे व्यवसाय, 20 लाख से अधिक व्यवसाय जो छोटे उद्यम हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में दीदियों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ग्रुप एंटरप्राइजेस के रूप में दीदी की रसोई और स्टिचिंग का जो एक्टिविटी है, सिलाई घर का, उसमें बड़ी संख्या में दीदियों ने आगे बढ़ कर के काम किया है।
मैं समझता हूँ कि जो दीदी का सिलाई घर जो हम लोगों का प्रयोग है, उसमें अभी हम लोग डिफरेंट जो SC/ST डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट से संबंधित छात्रों का, बच्चों का ड्रेस का सिलाई का काम कर रहे हैं। और आगे स्कूल के बच्चों के लिए भी ये प्रयास रहेगा कि उनको भी ड्रेस सिलाई का जो कार्य है वो भी दीदियों के माध्यम से हम लोग कराएं। हम लोग महानंदा चाय का एक फैक्ट्री किशनगंज जिले में संचालित कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2 लाख किलो चाय का उत्पादन किया गया था और वो CLF के माध्यम से उसका बिक्री किया गया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उसका प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भी अप्रैल माह से ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया था। 2.5 से 3 लाख किलो चाय का निर्माण किया जा चुका है और लगभग 60,000 किलो चाय आप लोगों के माध्यम से वितरित भी की जा चुकी है। इस वर्ष हम लोगों का लक्ष्य है कि 8 से 10 लाख किलो चाय का निर्माण हम लोग महानंदा टी फैक्ट्री के माध्यम से करें। हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग अपनी बहनों के द्वारा बनाए गए सामान को खरीदें। उससे उनके व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और एक अंदर जीविका के अंदर का जो इकोसिस्टम है, जो सामान की बिक्री को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के, वो इकोसिस्टम को हम लोग मजबूत कर पाएंगे। और हर दीदी को व्यवसाय से, काम से, किसी न किसी कुशल कार्य से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इसी लक्ष्य के साथ, इसी विश्वास के साथ पूरा जीविका परिवार, आप सभी लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे, बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।